नमस्कार। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों 11 तारीख को अष्टमी और नवमी दोनों दिन का व्रत होगा, जबकि हमारे पास नवरात्रि भी पूरे हैं। तो अष्टमी और नवमी का व्रत, अष्टमी का व्रत 10 तारीख को क्यों नहीं हो सकता, जबकि उस दिन अष्टमी है। 12:19 के आसपास, 12:16 के आसपास जो भी है उसमें आपको अष्टमी लग जा रही है। अभी उसमें देखा जाए तो समय क्या है, कब लग रही है, 12:32 पर। अब उस दिन व्रत हो सकता था, लेकिन व्रत नहीं हो रहा है। उसका कारण है, अगर सप्तमी के दिन अष्टमी आती है, सप्तमी युक्ता अष्टमी होगी, तो अष्टमी का व्रत नहीं होगा। इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट संदेश है हर पुराण में। पद्म पुराण भी, अग्नि पुराण भी, स्कंद पुराण भी। मैंने देखा तीनों में अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा है, वर्जनीय प्रयत्नेन सप्तमी संयुक्ता अष्टमी, बिना ऋक्षेण कर्तव्या नवमी संयुक्ता अष्टमी। यानी कि हर हालत में सप्तमी और अष्टमी के योग को, संधि को छोड़ना है। दूसरा, स्कंद पुराण, इसके बारे में पद्म पुराण क्या कहते हैं? पद्म पुराण का कथन है, पुत्राम हंति, पशून हंति, हंतिम राष्ट्रम सराजकम, हंतिम जातान जातानश्च सप्तमी शित अष्टमी। यानी कि पुत्रों का नाश, मतलब उनको कष्ट आता है। पशुओं का नाश, उनको कष्ट आता है। हंतिम राष्ट्रम, राष्ट्र के लिए भी खराब है। राज सराजकम, राजा के लिए भी खराब है। परिवार के सदस्य के लिए भी, मुखिया के लिए भी खराब है, जो अष्टमी और सप्तमी के संयुक्त व्रत करते हैं। हंतिम जातान, जो पैदा हो गए उनका भी नाश करती है। अजातानस्ता, जो अजात है, पैदा नहीं हो गए, उनका भी नुकसान करती है। सप्तमी शित अष्टमी, पद्म पुराण देखो कितना स्पष्ट और कितना कटु शब्द में लिखा है। और उसके बाद तो स्कंद पुराण ने तो और भी स्पष्ट किया है इसको, पाल वेदे ही विप्रेंद्र सप्तम्या अष्टमी त्यजेत, सूर्या बिंदुन स्पृष्टम गंगाभः कलशम यथा। इसका अर्थ क्या है, जो समझदार विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो सप्तमी और अष्टमी, जो अष्टमी सप्तमी से युक्त होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सुरा की एक बूंद भी गंगा जल से भरे हुए कलश को दूषित कर सकता है। उसलिए एक क्षण की भी अगर सप्तमी होगी अष्टमी के दिन, तो सप्तमी और अष्टमी के योग का व्रत नहीं किया जाता। तो बहुत स्पष्ट हो गया। जिनके दिमाग में, बहुत जगह मैंने देखा है, कहीं अमर उजाला में लिखा हुआ है, कभी और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत सारी जगहों पर उनके बारे में लिखा हुआ है कि कब व्रत होगा। कहीं कहीं तो सीरीज में दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टमी लिखा रखी है 10 तारीख को, कतई नहीं। 10 तारीख को अष्टमी का व्रत नहीं होगा, बल्कि सप्तमी का व्रत होगा। इसलिए इस बात को देखते हुए मैंने कहा है कि तृतीया 2 हैं। एक तृतीया अहोरात्रि, दिन रात। दूसरे दिन भी तृतीया है 6 तारीख को 7:50 पर। 2 दिन तृतीया है, इसलिए स्कंद माता का 2